बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। जब इसराइल अटैक करता है गजा के ऊपर, या इसराइल कोई एक्शन लेता है अगेंस्ट फ़लस्तीन, या इसराइल और अमेरिका हमला करते हैं ईरान के ऊपर, या जो यूएस के और नेटो के अटैक्स हैं, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर, इराक, सीरिया, लिबिया, यमन के ऊपर, तो हम पहले ये सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुका है। यूएन कहां पर है? यूएन ने कुछ भी नहीं किया। यूएन हैज कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है, कह दिया, वाकई यूनाइटेड नेशंस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ओआईसी ने क्या किया? ओआईसी जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, तो ओआईसी ने क्या किया मुस्लिम कंट्रीज के लिए? क्या ओआईसी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ओआईसी ने अचीव किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो समझते हैं ओआईसी के फेल्यूर्स को, कि जब से ओआईसी बना, मकसद क्या था ओआईसी का, ये क्यों बनाया गया था, और आज तक किस तरह जो इसने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ एक नाम पर है ओआईसी। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दो रीजंस बने इसके फॉर्मेशन के इमीडिएटली। एक 6 डे अरब इजराइल वार हुआ, जून का महीना है 1967 में, 5 जून से 10 जून तक। इसराइल ने ऑक्यूपाई किया पूरा का पूरा फ़लस्तीन, जो आज वेस्ट बैंक है, गजा है। उसके अलावा जो शाम के गोलान हाइट्स से वहां कब्जा कर लिया, जो आज भी है अंडर इजरायली कंट्रोल। और जो इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला, वो भी कब्जे में कर लिया इसराइल ने, जो आगे चलकर 78 बिकॉज ऑफ कैम्प डेविड अकाल फिर वो वापस कर दिया इजिप्ट को इसराइल ने। तो यहां पे बहुत नुकसान हुआ अरब कंट्रीज को, पूरे फ़लस्तीन को भी। ठीक है जी। फिर यहां पे होता है अल अक्सा फायर। 21 अगस्त 1969 को अल अक्सा यरूशलेम में जो है हमारा किबला अवल, उसको जो है वो डिमोलिश कर रहे थे इजरायली ज्यूज। इट वाज सेट ऑन फायर। तो उसके बाद जो है मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, 24 मुस्लिम कंट्रीज, दे असेंबल्ड इन रब्बात मोरक्को। तो फिर वहां से बनता है ओआईसी। 25 सितंबर 1969 को फिर ओआईसी बनाया गया, और आज ओआईसी में है 57 मेंबर्स। दुनिया में तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे ऑल आर दी ओआईसी मेंबर्स। ठीक है जी। अब ये ओआईसी के ऑब्जेक्टिव्स: टू सेफगार्ड अल अक्सा एंड यरूशलेम, के प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड करना है अल अक्सा को और यरूशलेम को। क्या आज ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, जो फलस्तीन की स्ट्रगल है आज़ादी के लिए, उसको सपोर्ट करना है, फलस्तीन को आज़ाद करना है। कहाँ सपोर्ट करते हैं उनको? नहीं करते हैं हम लोग। टू प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन इन द मुस्लिम नेशंस, मुस्लिम उम्मा के अंदर क्या करना है वहां पे? टू मेंटेन, टू प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन। कहां है यूनिटी हमारे पास आज? बिल्कुल भी नहीं है। टू डिफेंड द मुस्लिम नेशंस, हर लिहाज से मुस्लिम नेशंस ने उनको बचाना है किसी जंग से, किसी डिजास्टर से। ठीक है जी। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ओआईसी के। जरा पहले समझते हैं फलस्तीन इशू को लेकर, क्योंकि ओआईसी जब बनाया गया था तो फलस्तीन का जो इशू था उसकी वजह से बनाया गया था। अल अक्सा को जो है प्रोटेक्ट करना है, यरूशलेम है जो फ़लस्तीन की स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करना है। 1973 की बात है ये। ठीक है जी। यौम किपुर, आल्सो नोन एज रमजान वार, रमजान में ये होता है जंग। और इस जंग में, 73 के जंग में, इसराइल और अमेरिका ने सब ने मिलकर बहुत डैमेज किया मुस्लिम कंट्रीज को, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो फ़लस्तीन है। मकसद ये था मुस्लिम कंट्रीज का कि जो 67 के जंग में लॉस हुआ उसको फॉलो जो है उस लॉस को, उस गैप को फिल करना है।
वो एरियाज जो हैं वापस लेने हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला अरब कंट्रीज को। और ओआईसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया मुस्लिम कंट्रीज को, यानी कि सीरिया को और फ़लस्तीन और इजिप्ट को कोई सपोर्ट हमने यहाँ पे नहीं किया। इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान 1982 को इसराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर। उसका वजह यह है कि पीएलओ के जो जवान थे वो दाखिल थे, एंटर हो गए लेबनान के अंदर, तो फिर उनके खिलाफ जो इसराइल ने एक्शन लिया, वहां उनको शहीद किया गया। ओआईसी वाज साइलेंट, ओआईसी रिमेन कंप्लीटली साइलेंट असली। फर्स्ट इंतिफादा बगावत होता है 87 से 93 तक। यहां जो अब हमास बनाया गया था, हमास वाज बाय शेख अहमद यासीन। तो फतह और हमास ने मिलकर जो बगावत शुरू किया है, डिस्कार्ड इंतिफादा अपराइजिंग, 6 साल के लिए। और अगर यहां पे कुछ मुस्लिम कंट्रीज इनको सपोर्ट कर लेते तो आज फलस्तीन जो है बिल्कुल आज़ाद हो जाता। कोई सपोर्ट नहीं किया इनको मुस्लिम कंट्रीज ने। ठीक है जी। फिर यहां आता है सेकंड इंतिफादा, एक और अपराइजिंग होता है 2000 से 2005 तक। ओआईसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया यहां फलस्तीनियों को, इनको मारा इसराइल ने। और वहां इसराइल को हमेशा हर वक्त, चाहे वो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इसराइल को। इवन यूएन के अंदर भी सपोर्ट किया गया इसराइल को वहां पे। इजरायली इन्वेजन ऑफ गजा 2014 की बात है, रमजान का महीना था। 2014 में पूरा रमजान का महीना जो इसराइल ने गजा के ऊपर अटैक किया, जो वहां मासूमों को, जो बच्चों को वहां शहीद किया गया, दी ओआईसी रिमेन साइलेंट, कंप्लीटली हेल्पलेस। इजरायली इन्वेजन ऑफ गजा 2023, ये अभी तक हमले जारी हैं। हालांकि अक्टूबर महीने में 2025 की बात है, 10 अक्टूबर को यहां होता है सीज फायर, लेकिन अभी भी वहां पे हमले जारी हैं इसराइल के। और ये सबसे बड़ा इन्वेजन है मेरे ख्याल में फलस्तीन के हिस्ट्री के ऊपर। मुकम्मल तौर पे इसराइल ने गजा को तबाह कर दिया, और अभी तो वो कब्जे कर रहा है वेस्ट बैंक के ऊपर भी। और यहां पे कुछ भी नहीं किया मुस्लिम कंट्रीज ने। मैं नहीं कहता कि ओआईसी ने जो है कोई मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया, नो। डिप्लोमेटिकली भी, ना डिप्लोमेटिकली न फाइनेंशियली कोई भी सैंक्शंस, कोई एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट इजराइल। किस बात का ओआईसी है ये? इजरायली कंट्रोल ऑफ अल अक्सा इन यरूशलेम, जो एक मकसद था, जो एक ऑब्जेक्ट था ओआईसी का, कि जो अल अक्सा है, यरूशलेम है, इनको करना है प्रोटेक्ट फ्रॉम इजरायली ऑक्यूपेशन। लेकिन आज यहां पे कब्जा है इसराइल का। मुसलमानों को अल अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें अल अक्सा के अंदर। यरूशलेम को ट्रंप ने करार दिया एज द कैपिटल सिटी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इजराइल। कहां है ओआईसी? अनरिजॉल्व्ड फलस्तीन इशू, अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। कहां है फलस्तीन? कहां है टू स्टेट सॉल्यूशन? कहां है ओआईसी? अभी तो कोई चांसेस भी नहीं लग रहे हैं कि फलस्तीन जो है वह आज़ाद हो सकता है। हम सब के सब गुलाम बन चुके हैं यूएस के, अमेरिका के। तो जो फलस्तीन का काज था, इशू था, टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट अल अक्सा, यरूशलेम, टू प्रमोट फलस्तीनी स्ट्रगल, कहां है? कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं किया फलस्तीन को। फलस्तीन को हमने बिल्कुल कर दिया तन्हा, आइसोलेटेड। फिर आते हैं यहां पे जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज एंड नेशंस हैं उनको लेकर। ईरान इराक वार होता है 1988 तक, 8 साल के लिए यह जंग जारी रहा, और अमेरिका ने ओपनली सपोर्ट किया इराक को अगेंस्ट ईरान। यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया इराक को कि आप लड़ें, मारें आप ईरान को। कोई जवाब नहीं था, कोई वजह नहीं था। बस बाबुल जो है शत्तुल अरब को लेकर, पर्शियन गल्फ में है शत्तुल अरब, बस वहां जो एक डेल्टा बनता है आखिर में आकर टिग्रस और यूफ्रेट्स का, बस वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। 8 साल जंग जारी रहा यहां पर, और ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया। लड़ते रहे, नुकसान हुआ, लोग मरे। गल्फ वार होता है 1991 में,
पहले खुद अमेरिका ने कहा इराक को कि आप मारो कुवैत को, और उसके बाद जो है खुद एक्शन लिया अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोपियन कंट्रीज ने अगेंस्ट इराक। क्या जमाना, क्या स्ट्रेटेजी। इन दो मुस्लिम कंट्रीज को खुद अमेरिका लड़ाता है और फिर अमेरिका आता है कि इराक ने गलत किया अगेंस्ट कुवैत। इस तरह के इश्यूज को आप डिप्लोमेटिकली भी हल कर सकते हैं, लेकिन खुद को आप इंगेज नहीं करते, खुद को आप एक्टिव ही नहीं करते। कौन आगे बढ़े। यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 2001 से 21 तक 20 साल के लिए यह जंग जारी रहा, और यहां पे तमाम अरब कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने खुद को ये प्रोजेक्ट किया, प्रमोट किया कि वी आर मॉडर्न, हम तो यूएस के अलाय हैं, हम तो यूएस के फ्रेंड्स हैं। और पाकिस्तान खुद भी रहा फ्रंट लाइन पे टू फाइट अगेंस्ट अफगानिस्तान। जंग हमारा था ही नहीं, जंग है यूएस का, अलकायदा, तालिबान, हमारा क्या लेन देन। नहीं हमने जो है ये वाकया किया 9/11 का, नहीं हम नेटो के मेंबर, हम तो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल हैं भाई, हमारा क्या लेन देन यहां इस जंग में। अमेरिका जाने, अफगानिस्तान जाने, ठीक है हमला कर लिया, हम घुस गए पाकिस्तानी वहां पे, लेकिन ओआईसी ने डिप्लोमेटिकली कोई रोल प्ले ही नहीं किया। यहां पर ओआईसी ने कुछ भी रोल प्ले नहीं किया कि भाई इस जंग को हम स्टॉप क्यों नहीं करते। और इस जंग के जो हुए कॉन्सिक्वेंसेस आज पूरे खित्ते में हैं, इसके असरात। यूएस इन्वेजन ऑफ इराक 2003 से 11 तक, चलो ठीक है, यहां पे एक जवाब था भाई, यूएस ने कहा कि हमारे पास जो है अल-कायदा इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ 9/11 इंसिडेंट्स, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ इराक के साथ 2003 से 2011 में, विदाउट एनी यूएन परमिशन, विदाउट एनी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, न इराक ने कोई तकलीफ दिया जो है यूएस को, बस क्या जवाब के इराक के पास है केमिकल वेपन्स जो कि थे ही नहीं। यह बिल्कुल एक ओपन वायोलेशन था, अग्रेशन था ऑफ द यूएस, जिसने आकर जो इराकी सॉवरेनिटी है उसको वायोलेट किया। यहां ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया, ओआईसी रिमेन बिल्कुल साइलेंट। कहां था ओआईसी, यह भी नहीं कहा भाई इराक पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं। टोनी ब्लेयर है, बुश है, ब्रिटेन है, यूके और अमेरिका, वजह क्या है, रीजन क्या है। कोई रीजन नहीं था, कोई वजह नहीं था। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट करके यहां पे यूएस ने आकर नेटो को एंगेज किया अगेंस्ट इराक। द मुस्लिम्स रिमेन साइलेंट। अच्छा, हम इस बात में खुश कि मैं महफूज हूं, मुझे कुछ नहीं कर रहा अमेरिका, बस दैट्स ऑल, मैं बस ओके फाइन नाउ। भाई ओआईसी को खत्म कर लें, क्या फायदा ओआईसी को बनाने क्या। फिर हमारे पास यहां पर है डारफुर वार 2003 से 2020 तक, सूडान के अंदर लोग मरे, एक मुल्क जहां होता है सिविल वार, ओआईसी रिमेन असलीप, साइलेंट। पूरा सूडान तबाह हो चुका है, हमने कोई भी स्टेप नहीं लिया। भाई क्या वजह है, क्यों लड़ रहे हैं, मसला क्या आप लोगों का। और सीरिया, ये देखें जरा यहां पे 2011 से 24 तक सीरिया के अंदर ये है सिविल वार, लेकिन अमेरिका खुद इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन हमने क्या किया, ओआईसी ने क्या किया, ओआईसी ने यहां पे सीरिया को, शाम को बाहर कर दिया भाई, सस्पेंडेड, निकलो बाहर आप। अरे ये कौन सी बात है। ओआईसी का मकसद ही ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना है। और यहां पे उल्टा काम कि अगर एक कंट्री में मसाइल हैं, एक इश्यू है, वहां पे जंग है, उसको हल करो, नहीं, उस कंट्री को बाहर कर दो, हमारे आप मेंबर ही नहीं हो। ये मतलब डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अरब लीग ने और ओआईसी ने दे बोथ सस्पेंडेड सीरियन मेंबरशिप, बाहर निकलो आप यहां से। कमाल है भाई। यहां पर है यूएस इन्वेजन ऑफ लिबिया, कोई सवाल नहीं पूछा भाई लिबिया में आपने अटैक क्यों किया, क्यों एक्शन लिया अगेंस्ट कजाफी। क्या लिबिया कजाफी के दौरान बेहतर था, लिबिया आज बेहतर है।
आज लिबिया तबाह हो चुका है, आज इराक तबाह हो चुका है। हमने कोई सवाल नहीं किया अमेरिका से, ठीक है जी। बस इसमें हम लोग खुश हो गए हैं कि ठीक है भाई, जुल्म कर रहा है, हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर, शाम के ऊपर, लिबिया के ऊपर, मैं महफूज हूं, मैं सेफ हूं, मुझे खामोश रहना है। अगर खामोश नहीं रहूंगा नहीं बचूंगा, बस मैं खामोश रहूं, ठीक है जी। और फिर ये हमारे पास सऊदी अरेबिया इन्वेजन ऑफ यमन 2015 से 20 तक, यमन को जो तबाह किया सऊदी अरेबिया ने, ये प्रॉब्लम था हौथियों का। हौथीज ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था सऊदी अरेबिया का, बस सिर्फ क्या है कि मंसूर अल हादी को बिठाने के लिए सऊदी ने यहां हमला कर दिया। और सऊदी ने यहां पे 5 से, ये जंग अभी तक जारी है ऑलमोस्ट, लेकिन 2015 से 20 तक 5-6 साल के लिए जो सऊदी ने तबाह किया यमन को, न छोड़ा वहां यमन का कोई एयरपोर्ट, न कोई मस्जिद, न कोई स्कूल, कुछ भी नहीं। वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सब कुछ सऊदी अरेबिया ने तबाह कर दिया। वी रिमेन साइलेंट। कहां था ओवैसी यहां पर? फिर यहां पर है सूडानी सिविल वार 2023 से आज तक। सूडान में 2 मिलिट्री के ग्रुप्स यहां पर लड़ रहे हैं अभी तक। पूरा सूडान तबाह हो चुका है। सूडान में सिविल वार। ओआईसी कहां पर है भाई? वेयर इज ओआईसी? ओआईसी कहां है? ओआईसी सूडान के बारे में कोई हंगामी इजलास बुलाओ, क्या मसला है, क्या वहां प्रॉब्लम है? ये ओआईसी है। यूएस इजरायली इन्वेजन ऑफ ईरान 2025 को हमला किया इजराइल ने और ईरान ने, और अभी भी 26 में अटैक्स जारी हैं। और अभी यहां पे जो है शहीद किया गया है सुप्रीम लीडर अली खमनाई को। 2015 में जब ईरान ने कोऑपरेट किया, डील भी साइन किया, और उस डील को आकर 18 में अमेरिका ट्रंप ने खत्म कर दिया। और आज फिर से चाहे वो दोहा कतर के अंदर, मस्कत ओमान के अंदर, जिनीवा के अंदर, इन स्विट्जरलैंड, हर जगह ईरान ने टॉक्स किए आप लोगों के साथ। ईरान अग्रीड फॉर टॉक्स। भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो भी आप कहेंगे हम आपके लिए राजी हैं टॉक्स करने के लिए। वी अग्री विथ यू, ठीक है। जब ईरान ने आपके साथ कोऑपरेट भी किया तो इस जंग का कोई जवाब ही नहीं बनता है। नो रीजन, कोई वजह ही नहीं है। और ये जो अभी कर रहे हैं यूएस और इजराइल अगेंस्ट ईरान, ये बिल्कुल वायोलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। न ईरान ने अटैक किया इजराइल पर, न यूएस के ऊपर, न उनको तकलीफ दिया, बिला वजह आकर यहां पे हमला कर लिया। और जो डिमांड थे यूएस के अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उस पर भी ईरान अग्री हुआ टॉक्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और यहां ओआईसी कहां पर है? मुस्लिम कंट्रीज कहां पर हैं? मैं नहीं कहता कि ओआईसी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हमला कर दें इजराइल पर, यूएस पर। नो, हमारी इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ आप यूएस को, इजराइल को प्रेशराइज कर सकते हैं एटलीस्ट, कोई माशी लिहाज से, फिनेंशियली, डिप्लोमेटिकली कोई तो एक्शन ले अगेंस्ट द यूएस, अगेंस्ट इजराइल। कुछ भी नहीं। अब यहां पे जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, वो कतर है, वो यूए है, या जो हमारा पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, सब साइलेंट। इसमें खुश कि शुक्र है मैं बचा हुआ हूं, शुक्र है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अमेरिका ने, इजराइल ने। बेटा जरा सब्र करें, वक्त आएगा, एक एक को चुन चुन के अमेरिका और इजराइल दोनों मारेंगे। वक्त आएगा जब ये मारेंगे सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को, यूएई को, तुर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को। एक एक की बारी आएगी और एक एक का दिमाग साफ हो जाएगा और वक्त आएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। कहां है कोऑपरेशन? जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा को डिवाइड किया शिया सुन्नी ने
जो नफरत है, हेटर्ड, ना कोई कोऑपरेशन है, ना कोई यूनिटी है, वेयर इज दी ओआईसी? तो वक्त आ चुका है इस फजूल किस्म के फोरम को अभी डिसमेंटल कर ले, खत्म करें, इसको डिसॉल्व कर लें आप। फजूल में आज सुमिट है ओआईसी का, आज ओआईसी ने ये कर दिया, आज ओआईसी ने वो कर दिया, फजूल की बातें हैं। फजूल में इसके सुमिट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, फजूल में पैसा वहां खर्च होता है, सब कुछ यूजलेस है ये। ओआईसी हैज मिजरेबली फेल्ड, इसने कुछ भी नहीं किया। हां, एक जमाना था 70s का, 74 की बात करेंगे, द ग्रेट इनकिस्मैटिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल, कज़ाफी, हां तब एक होप था कि ओआईसी कुछ कर सकता है, लेकिन उन सब को अमेरिका ने खत्म कर दिया। बस अल्लाह से दुआ करते हैं आज, और क्या करते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर करे। बस अल्लाह कुछ कर सकता है और ओआईसी कुछ भी नहीं कर सकता। वेल हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास आप लोगों के लिए एक ऑफर है। हमारा एक प्रोग्राम है डेली करंट अफेयर्स के बारे में। डेली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को हम जो हैं यहाँ कवर कर लेते हैं आप लोगों के लिए। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और ये जो है एमसीक्यूज टेस्टों के लिए लाइनर फॉर्म में हमें कवर करते हैं, लेकिन आपको ये सपोर्ट करेगा एमसीक्यूज टेस्टों के लिए, ठीक है जी। चाहे वो सीएसएस का एमपीटी है, सीसीई, पीएमएस, एमओजी, लेट, आईएसएसबी, जो बाकी भी टेस्ट हैं वन पेपर, सब के लिए आपको ये सपोर्ट कर सकता है। हमारा फीस है, मंथली फीस है जस्ट 500, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।